बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक अहम मुकदमे की समाअत मुकम्मल हुई और ये नैब तरमीमी केस था और जो हुकूमती अपीलें थीं उन पर फ़ैसला महफूज। इमरान खान साहब भी आज वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत से मुखातिब हुए। मैं पूरे दिन की रोयदात आपको दूँगा, चीदा जो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इमरान खान का मौक़िफ़ क्या था? इमरान खान ने क्या बात की? जजेस का रवैया क्या था? जजेस क्या मैसेज इमरान खान साहब को दे रहे थे? वेरी इंटरेस्टिंगली इमरान खान साहब तकरीबन 5:25 पर उन्होंने अदालत में वीडियो लिंक के ज़रिए उनसे पूछा गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया और तकरीबन 36-37 मिनट आप ये समझें कि उन्होंने अदालत से वो मुखातिब रहे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने उनसे गुफ्तगू की, काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने गुफ्तगू की, जमाल खान मंदोखेल ने एंड वेरी इंटरेस्टिंगली जस्टिस अमीनुद्दीन जो सारा दिन खामोश रहे और जस्टिस रिज़वी साहब जो थे वो भी जो बिल्कुल खामोश रहे, लेकिन इमरान खान से उन्होंने गुफ्तगू की। अपनी इस सारी गुफ्तगू में जो इमरान खान साहब ने की, उसका क्रक्स ये था कि उसका मैं आपको उसका जो मजमूआ या ख़ुलासा या उसमें जो वो पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहे थे, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, इस वक्त डॉलर की ज़रूरत है। गरीब लोग जो हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, अमीर जो हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जिनके लोग बाहर हैं, वो डॉलर पाकिस्तान में वापस भेज रहे हैं अपनी फैमिलीज़ को, लेकिन जो अमीर है, जो एलीट है यहाँ की, वो यहाँ से पैसा इकट्ठा करके वो बाहर भेज रहे हैं। और अगर आपने नैब को ख़त्म किया तो फिर ये जो वाइट कॉलर क्राइम है उसको रोकने की, उसको पकड़ने की पाकिस्तान के किसी इदारे में सहूलत, किसी इदारे में ये एक्सपर्टीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने देखा है किस तरीके से 3 दिनों में 4 दिनों में मुकदमे नैब की अदालतों ने बनाकर फ़ैसले किए हैं यहाँ पर मेरे ख़िलाफ़। मुझे पता है कि वो उसका इस्तेमाल ठीक नहीं है, उसमें बहुत सारी ख़राबियाँ हैं और जब मैं ये हुकूमती अपील जो है उसकी मैं मुखालफत कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि मुझे इसका नुकसान होगा, लेकिन इस मुल्क की खातिर, इस पाकिस्तान की खातिर मैं कहता हूँ कि इस इदारे को ख़त्म ना करें, इसके अंदर जो नकाइस हैं उसको दूर करें, इसको इंडिपेंडेंटली आप इसको चलाएँ, इसको हुकूमतें जो हैं जिस तरह वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करती रही हैं, वो मकासद के लिए इसको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसको सुप्रीम कोर्ट के अंडर ले आएँ, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करे और अभी ये इदारा जैसे बना, लेकिन पाकिस्तान में और किसी इदारे के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है इन्वेस्टिगेटर्स के पास कि वो वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ सके। इनको ट्रेनिंग देके आपने तैयार किया, अब आप इन्हें ख़त्म कर देंगे तो मुझे ये डर है कि ये सारा पैसा जो है ये पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा। अच्छा, ये उनकी गुफ्तगू, लेकिन जो आज बड़ी अहम बात थी, सुप्रीम कोर्ट हमें ये कोशिश करती हुई नज़र आई कि किसी तरीके से इमरान खान मुज़ाकरात के लिए दूसरी जमातों से तैयार हो जाए। अभी इमरान खान साहब का बयान शुरू नहीं हुआ था तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ख्वाजा हारिस साहब से कहा कि ये आप बात क्यों नहीं करते, आप एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर क्यों नहीं बात करते। और ये बात यकीनी तौर पर करने से पहले उन्होंने और उनके और जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके बीच में थोड़ी सरगोशी हुई और उसके बाद फिर जमाल खान मंदोखेल ने ये बात की। तो आज मैंने जो अदालत में देखा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने साथियों के हमरा, क्योंकि जमाल खान मंदोखेल उन्हीं के साथी हैं और हर अक्सर फ़ैसलों में उनके साथ होते हैं, वो इमरान खान से इनके बयान से पहले ख्वाजा हारिस के ज़रिए ये कह रहे थे कि आप मुज़ाकरात करें, और फिर जब इमरान खान साहब का अपना बयान शुरू हुआ तो उसका जो आगाज़ था उसमें इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब से कहा कि मुझे एक बड़ा अफ़सोस हुआ कि लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में आपने जो फ़ैसला किया उसमें आपने कहा कि शायद मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है वो मैं करना चाहता हूँ। तो मैंने कौन सी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की है?
तो जिस पर एक दफ़ा तो सटपटा गए कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कि ये क्या शुरू में ही बाउंसर मार दिया इमरान खान ने। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ऑर्डर शीट लें, ऑर्डर शीट पढ़ते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इसलिए लाइव स्ट्रीम आप नहीं इसको किया कि आप समझते हैं कि मैं कोई बड़ा गैर ज़िम्मेदार आदमी हूँ, मैं पता नहीं क्या बात ऐसी कह दूँगा, इसलिए बेहतर है कि मैं यहाँ पर मैं लाइव स्ट्रीम ना दिखाई जाए। ऐसा मैं कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं हूँ। मैं एक वो बात करूँगा जिसका टू द पॉइंट, जिसका इस इश्यू से मामले से ताल्लुक़ है। फिर उसके बाद जब उन्होंने कई दफ़ा जब पाकिस्तान के हालात पर उन्होंने कोशिश की बात करने की, तो उनको चीफ जस्टिस साहब ने रोका और जस्टिस अमीनुद्दीन जो मैंने कहा बिल्कुल खामोश रहे थे, वो उन्होंने इमरान खान से उनके आधे घंटे की ये 35 मिनट की जो गुफ्तगू थी उसमें 4-5 दफ़ा उनके साथ सवाल किया और उनको टोका कि आप जो बात कर रहे हैं उसका मुकदमे से ताल्लुक़ नहीं है। ख्वाजा हारिस साहब बात कर चुके हैं, तो आप अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं और आप ये बता रहे हैं कि नैब की एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास, आप कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं थी, तो ये बात हम बड़ी तफ़सील से कर चुके हैं। हमें ये बताइए कि हम अदालत हैं, पार्लिमान ने तरामीम की हैं, कौन-सा वो आइनी नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर हम इन तरामीम को कैंसल कर दें? हमारे पास हमें कोई ऐसा नुक्ता नज़र नहीं आ रहा। द बार इज़ वेरी हाई, ये कहा जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने। एक मौके पर अतर मिनुल्लाह साहब ने ये भी कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग का जो फ़ैसला है, क्योंकि काज़ी साहब ने कहा कि वो अब हो चुका फ़ैसला, अब उस पर बात की ज़रूरत नहीं है। अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि ग़ालिबन आपने मेरा नोट नहीं पढ़ा और उसमें बहुत वज़ाहत से हमने ये बात की है आपके मसले पर। और लेकिन इस वक्त मसला ये है कि आइन जो है उसकी स्कीम ऐसी है कि हम उसको कुछ नहीं कर सकते। उनसे फिर जब सियासी बात शुरू हुई तो उसमें मैंने जैसे कहा, जमाल खान मंदोखेल ने कहा, जिस वक्त इमरान खान साहब ने ये बात बताई कि जो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट उनको भिजवाई थी जिसमें उन्होंने बताया कि हज़ारों अरब डॉलर जो हैं गरीब ममालिक के, वो बाहर जा रहे हैं और जो हम जैसे ममालिक हैं उनकी जो एलीट है वो इतनी चोरी कर रही है और हालात इतने ख़राब हैं। तो जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप हमें इतना ज़्यादा ना डराएं, तो क्या बेहतर नहीं होगा कि आप सियासतदान मिलकर बैठ जाएं आपस में, और पानी हराम हो या हलाल, अगर आग लगी है तो इस बात का फ़ैसला बाद में कर लीजिएगा, पानी हराम है या हलाल, लेकिन एक दफ़ा आग बुझाइए। तो वो जो इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं कि मैं चोरों के साथ नहीं बैठ सकता, ये मैंडेट चोरों के साथ नहीं मैं बैठ सकता, तो शायद जमाल खान मंदोखेल के ज़हन में वो बात थी और वो ये बात कर रहे थे कि आप इस वक्त ये मत देखें कि ये पानी हराम है या हलाल, यानी दूसरा साइड जो है वो लेजिटिमेट है या नहीं, आप इनसे बात करें। और ये भी सवाल किया गया अदालत की तरफ से इमरान खान से, ये जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी साहब ने ग़ालिबन जी कहा कि जब आपने सारा वो जब आप असम्बली में इतनी आपकी सीटें थी 155 सीट्स थी, तो अगर आप उस वक्त असम्बली से बाहर ना निकलते जब आपके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस हुई थी, तो वहाँ पर आप इन तरामीम के ख़िलाफ़ आप कर सकते थे सब कुछ, तो आपको वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि आप दुरुस्त कह रहे हैं, हमें वहाँ पर असम्बली में जाना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि अगर हम वहाँ पर जाते हैं तो इनकी तमाम जो ये एफ़र्ट थी उसको हम लेजिटिमाइज़ कर रहे थे, तो हम उसको लेजिटिमाइज़ नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन बार बार ये बात कही गई कि आप और फिर एक मौके पर चीफ जस्टिस साहब ने तो फ़ारूक नाइक साहब को बुला लिया। उन्होंने कहा कि फ़ारूक नाइक साहब, आप भी सियासी जमात हैं, तो ये एक जो आपकी जो सियासत है, जो आप सियासतदान आपस में मिलकर क्यों नहीं बात करते? तो फ़ारूक नाइक साहब ने कहा, सेनेटर फैसल भी उस वक्त सामने आ गए थे। इमरान खान हंसते रहे। इमरान खान ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि इस पर यह कहा काजी फ़ाइज़ साहब ने कि आप बैठे मिलकर बात करें, तो फ़ारूक नाइक साहब ने कहा कि जी बिल्कुल, हमारी तो जमात जो है, हम तो ये तैयार हैं बात करने के लिए हर जमात से, हमारे दरवाज़े हर वक्त खुले हैं। तो
इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं ये बात आपको, ये जो मसला है इसका हल सिर्फ़ ये है कि आप इस मुल्क में लेजिटिमेट जो हैं वो इलेक्शन करवाएँ, आज़ाद इलेक्शन करवाएँ और एक ऐसी हुकूमत जो आवाम की नुमाइंदा। तो इस पर काज़ी फ़ाइज़, इस पर अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि आपने ये ज़िक्र किया था कि ह्यूमन राइट्स की आपकी पिटीशंस हमारे पास कुछ पड़ी हैं, हम उनको लगाएँगे। साइफ़र केस की जब उन्होंने, इमरान खान साहब ने बात की कि एक गैर मुल्की साज़िश के ज़रिए मुझे निकाला गया, तो एक हमने उसको डिमार्च किया। तो इस पर ये कहा चीफ़ जस्टिस साहब ने और जस्टिस अमीनुद्दीन ने कि आप ये इस मौजू पर बात ना करें, इसलिए कि ये केस हमारे पास हो सकता है आ जाए। तो पॉलिटिकल जो मामलात हैं जिसमें इमरान खान साहब ने बताया कि वो किन हालात में जेल में रह रहे हैं और इस वक्त सूरत हाल क्या है, और उन्होंने बात की इलेक्शन की धांधली की और ये कहा कि किस तरह अवाम के हकूक़ पर डाका मारा गया, तो फ़ौरी तौर पर जजेस उनको रोकते थे और कहते थे कि ये आप ना करें। लेकिन जब ये बात हो गई कि आपस में मिलजुल कर बात होनी चाहिए और हराम हलाल पानी को नहीं देखना चाहिए, तो इमरान खान साहब सुनते रहे बड़ी खामोशी से। इसी मौके पर फिर नैब को भी बुला लिया और नैब से भी उनके भी खासी चढ़ाई की चीफ जस्टिस साहब ने। उनसे कहा कि आपने कैसे अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि 10 अरब डॉलर की रिकॉर्डिंग से रिकवरी हुई है, इनडायरेक्ट रिकवरी हुई है, ये आप गलत बयान दे रहे हैं। और उनको कहा जो साहब थे कि अब आप आइंदा नहीं आएंगे और प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं वो रिपोर्ट पेश करेंगे पूरी इनकी नैब की कि कितना बजट है, कितना सब कुछ इनका होता है, और फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया गया। फिर एंड पे कहा काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कि इमरान खान साहब, यू वांट टू ऐड टू समथिंग, तो जिस पर इमरान खान साहब ने कहा नो सर, थैंक यू। और वो जो एक सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की अपने तई कि ये सियासतदानों को आपस में बिठाएं और इमरान खान से कोई स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट कर लें कि हाँ मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, उसमें जजेस को कामयाबी नहीं हुई। ज़बरदस्त फ़िरोज़ी रंग की शर्ट पहनी हुई थी इमरान खान साहब ने और उसी कमरे में थे जो ई कोर्ट रूम का कमरा है, बट ही वॉज़ बहुत ही मुतमईन थे, बार बार हंस रहे थे, जज भी उनको कनखियों से देख रहे थे मुख्तलिफ़ बातें करके। और शुक्रिया अदा किया इमरान खान साहब ने जजेस का और अतर मिनुल्लाह साहब का भी, सबका। और बहुत ही एक धीमे अंदाज़ में गुफ्तगू की और उन्होंने ये बात साबित की कि अगर उनकी लाइव स्ट्रीमिंग उस प्रोसीडिंग की हो रही हो तो वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो ग़ालिबन जजेस जो थे वो नहीं चाह रहे थे। तो अब फ़ैसला महफूज हो गया, तो और मज़ीद भी कुछ तफ़सीलात हैं अगले वीलॉग में इंशाल्लाह आपको बयान करेंगे। इजाज़त, अल्लाह निगहबान।